हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट क्या होता है, कौन इसको कंडक्ट करवाता है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है और कब ये एग्जाम देना होता है और किस किस को ये एग्जाम देना होता है और ये एग्जाम हमें क्यों देना चाहिए। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ यूजीसी नेट। यूजीसी नेट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये स्टैंड किसके लिए करता है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी। नेट एंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इट इज अ नेशनल लेवल एग्जाम, मतलब नेशनल लेवल का एग्जाम है, स्टेट एग्जाम नहीं है। दैट इट इज कंडक्टेड टू, अब ये कंडक्ट किसके लिए होता है? टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर अवार्ड जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF। तो इसके लिए भी ये दो यहाँ पे हमें दे रखा है कि किस किस के लिए कंडक्ट होता है और नेशनल लेवल का एग्जाम है। वो कंडक्ट्स यूजीसी नेट। यूजीसी नेट एग्जाम जो है वो कौन कंडक्ट करता है? द एग्जाम इज कंडक्टेड बाय एनटीए जो है वो इसको कंडक्ट करवाते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऑन द बिहाफ ऑफ यूजीसी। इट हेल्ड ट्वाइस अ ईयर, ये दो बार होता है एग्जाम, जून में और एक होता है दिसंबर में। तो जून और दिसंबर में ये वाला एग्जाम क्या होता है, ये कंडक्ट होता है हर साल यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाई इज यूजीसी नेट इम्पॉर्टेंट। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, मतलब कौन ये एग्जाम देता है? टू बिकम अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपको कॉलेज में लेक्चरर बनना है या प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको पहले इस एग्जाम को क्लियर करना होगा। टू गेट अ JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप और टू डू PhD और रिसर्च। अगर आपको अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD की डिग्री चाहिए तो उसके लिए भी आपको यूजीसी नेट का एग्जाम है, ये आपको क्लियर करना होता है। इट इज ऑल्सो अ प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन फॉर एकेडमिक करियर्स। अगर आपको एजुकेशन लाइन में आपको बहुत इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट आता है पढ़ाई करने में, आपको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, PhD करनी है, तो उसके लिए आपको अपने ये यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना होता है। हु कैन अप्लाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर। मास्टर डिग्रीज रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आप बैचलर्स कंप्लीट करते हो, देन आपको मास्टर मतलब अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट यू आर अप्लाइंग फॉर, किसी भी जो भी आप सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। मिनिमम मार्क्स शुड हैव एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड 50% मार्क्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए, 50 to 55%। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर PG स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन के लिए यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो अवेलेबल होते हैं जिसमें आप कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे और भी हैं, देन कॉमर्स, मैनेजमेंट, सोशल स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड लैंग्वेजेस के लिए इंग्लिश एंड हिंदी, ये यहाँ पे हैं। एंड यूजीसी नेट इज कंडक्टेड इन मोर देन 80 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, तो हमें बस एक इंट्रोडक्शन दिया, बट सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। अब इस एग्जाम का जो यूजीसी नेट है इसका पैटर्न क्या होता है, पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं कि जो हमारा एग्जाम होगा उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे हमें एग्जाम को देना है। सो पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पर दो पेपर होते हैं, दोनों पेपर को आपको क्लियर करना होता है। तो पेपर नंबर 1 में क्वेश्चंस आर 50 एंड मार्क्स आर 100। 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होंगे, टोटल मार्क्स होंगे इसमें 200। ड्यूरेशन यहाँ आपको गिवन होगी यहाँ पर 1 आवर की, और यहाँ पे आपको 2 आवर्स की ड्यूरेशन मिलेगी। डिस्क्रिप्शन, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जनरल, एंड यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कि जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे उस सब्जेक्ट के स्पेसिफिकली यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। नो नेगेटिव मार्किंग इन यूजीसी नेट, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर खुश हो जाएंगे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग से बहुत सारे सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स कट हो जाते हैं। कट ऑफ एंड रिसर्च रिजल्ट सेपरेट कट ऑफ आर रिलीज्ड फॉर दिस। कट ऑफ डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड कैटेगरी, डिफिकल्टी लेवल। तो कट ऑफ हर साल चेंज होती है, तो कट ऑफ के मार्क्स हमारे इसमें चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज JRF। स्कॉलरशिप प्रोग्राम जूनियर रिसर्च फेलोशिप इज अ स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप एग्जाम होता है। हायर स्कोर्स रिक्वायर्ड, इट इज गिवन टू कैंडिडेट्स हु स्कोर हायर देन द नॉर्मल असिस्टेंट प्रोफेसर कट ऑफ। फाइनेंशियल सपोर्ट, दे रिसीव अ मंथली स्टिपेंड फॉर 2 to 5 years टू डू रिसर्च और PhD। उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं, यहाँ पर आप PhD कर सकते हो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से, रिसर्च साइंटिस्ट रोल्स, असिस्टेंट प्रोफेसर हम बन सकते हैं, एंड जॉब्स भी इसके अंदर होती है।
बहुत सारे जॉब्स भी हैं। अकेडमिक कंटेंट क्रिएशन, एडटेक, पब्लिशिंग, आप यहाँ से इसके बाद आप टीचिंग लाइन में बहुत अच्छे से जा सकते हैं। सो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने यूजीसी नेट के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिटेल्स में सिलेबस देखेंगे और इसके जो डिटेल्स में जो पॉइंट्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे जो आज की क्लास में हमने कवर नहीं किए। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।